हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे डोनर स्क्रीनिंग। ठीक है, डोनर स्क्रीनिंग में हमने डोनर स्क्रीनिंग क्या होता है, कितने टाइप के डोनर्स होते हैं, ठीक है, उसके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर डोनर सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है 4 टाइप की होती है, मैंने आपको बताया था पहले भी। सबसे पहले होता है प्री डोनेशन काउंसलिंग, फिर आता है मेडिकल हिस्ट्री। ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ लिया था कि किस एज का जो पेशेंट होता है। मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या क्या पेशेंट से या जो डोनर है उससे क्लियर करते हैं, मेडिकल हिस्ट्री उसकी कैसे लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि एज। ठीक है, एज हम बात करेंगे, जो पेशेंट रहेगा, जो डोनर रहेगा हमारा, उसकी एज के बारे में जानेंगे हम। ठीक है, डोनेशन इंटरवल्स जानेंगे मुझसे कि उसने प्रीवियस कब डोनेट किया था। ठीक है, वॉल्यूम अब उसको बताएंगे, मतलब वॉल्यूम डिसाइड करेंगे कि हमारा जो पेशेंट जो डोनर है वो जो ब्लड डोनेट कर रहा है वो हमको कितना सेलेक्ट करना है, कितना डोनेट करेगा वो। ठीक है, फिर प्रेगनेंसी या लैक्टेशन की कंडीशन में जो वुमन रहती है उसका ब्लड हमको नहीं लेना है। अगर कोई फीमेल ब्लड डोनेट कर रही है तो हमको चेक करना है कि वो प्रेग्नेंट या लैक्टेशन मदर तो नहीं है। ठीक है, फिर कोई इन्फेक्शियस तो नहीं है, मतलब जो डोनर आपका ब्लड दे रहा है, ठीक है, वो इन्फेक्शियस तो नहीं है किसी डिसीज़ को लेके, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस, मलेरिया, इन मतलब ऑल ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं है, उसको कोई ब्लड इन्फेक्शन तो नहीं है। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर तो उसको कोई नहीं है, उसके बारे में हम पता कर लेते हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री पूरी ले लेते हैं। ठीक है, फिर हमारी बात आई थी कि हमने बात की थी इलनेस, मतलब कोई डिसीज़ तो नहीं है, उसको पर्टिकुलर कोई डिसीज़ तो नहीं है, या उसने कोई ड्रग वगैरह तो नहीं लिया है। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर डेंटिस्ट्री, मतलब उसने कोई टीथ का ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है पिछले कुछ दिनों में। ठीक है, 72 आवर्स में उसने कोई टीथ का ट्रीटमेंट तो नहीं लिया है, या कोई उसकी स्किन पर टैटू तो नहीं बनवाया है, या कोई प्रिकिंग वगैरह तो नहीं हुई है। ठीक है, इसके बारे में हम उसका पूरा मेडिकल हिस्ट्री उसकी पहले की ले लेते हैं। ठीक है, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की बात करें तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में क्या होता है कि उसने उसने खुद कहीं से ब्लड तो नहीं लिया था, मतलब उसने रिसीव तो नहीं किया था ब्लड, वो हिस्ट्री भी हम उसमें लेंगे। ठीक है, फिर आता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, इम्यूनाइजेशन मतलब उसने कहीं कोई वैक्सीन तो नहीं लगवाया है। ठीक है, कोई वैक्सीन लगवाया है तो हम चेक करेंगे कि उसने कब लास्ट टाइम कब वैक्सीन लगवाया था, जो डोनर है हमारा। तो अगर उसने कुछ टाइम में प्रीवियस कुछ टाइम में वैक्सीन लगवाया तो कुछ टाइम ड्यूरेशन डिसाइडेड होती है कि अगर कोई वैक्सीन लगवाया तो उस वैक्सीन के कितने टाइम बाद वो ब्लड को डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोई लाइव वायरस वैक्सीन तो नहीं लगवाया उसने, जैसे मिसल्स या रुबेला का, मम्स, येलो फीवर या सेबिन पोलियो का। अगर इनमें से कोई उसने वैक्सीन लगवाया है तो हम 2 वीक्स तक उसका ब्लड जो है नहीं लेंगे। ठीक है, फिर जर्मन मिसल्स का अगर उसने वैक्सीन लगवाया तो हम 4 वीक्स तक उसको ब्लड डोनेट नहीं करने दे सकते हैं, मतलब उसका ब्लड नहीं ले सकते हैं। फिर अगर रेबीज़ का वैक्सीन उसने लगवाया है, ठीक है, तो 1 ईयर तक हम उसका ब्लड कलेक्ट नहीं करेंगे या ब्लड उसको डोनेट नहीं करने देंगे। ठीक है, उसके बाद पैसिव इम्यूनाइजेशन विथ एनिमल सीरा। ठीक है, एनिमल सीरा से कोई वैक्सीन अगर उसने लगवाया है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम 4 वीक तक उसको ब्लड डोनेट नहीं करने देंगे। और हेपेटाइटिस बी का अगर उसने वैक्सीन लगवाया है तो हम क्या करेंगे, उसको 1 ईयर तक ब्लड डोनेट नहीं करने देंगे। ये हमारी बात होती है मेडिकल हिस्ट्री की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं, ठीक है, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम सबसे पहले क्या क्या चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स, ठीक है, एंड टेम्परेचर। ये 4 चीज़ें हम ध्यान रखेंगे फिज़िकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नॉर्मल जो वेट रहता है, जो डोनर हमारा ब्लड डोनेट कर रहा है उसका वेट लगभग आउट ऑफ 45 होना चाहिए। ठीक है, 45 से ऊपर उसका वेट होना चाहिए। ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हम बात करेंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 100 to 180 mm
Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 50 to 100 mm ऑफ Hg होना चाहिए, ठीक है। फिर पल्स की अगर हम बात करें तो पल्स रेट जो रहती है वो 50 to 100 पर मिनट ये एंड रेगुलर, ठीक है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो जो पेशेंट है उसका टेम्परेचर का मतलब जो डोनर है हमारा उसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। डोनर शुड बी गुड जनरल हेल्थ, उसकी हेल्थ जो है वो बहुत फिट होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको कोई फीवर वगैरह आया है तो हमने उसका ब्लड ले लिया है, ठीक है, ब्लड उसने डोनेट कर दिया तो हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग की। टेम्परेचर में हम सारी चीज़ें चेक करेंगे कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, मतलब सारे जो ऑर्गन्स है वो सिस्टम्स है उसके नॉर्मल वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि स्क्रीनिंग ऑफ ऑल डोनेशंस। जब हम ब्लड डोनेट करवा रहे हैं, किसी पेशेंट डोनर से ब्लड ले रहे हैं तो हम स्क्रीनिंग की बात की थी, हमने मेडिकल हिस्ट्री ले ली थी। अगर मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद भी हम उसकी टेस्टिंग करते हैं, जैसे जो ब्लड हमने कलेक्ट कर लिया है, जो डोनर से हमने ब्लड ले लिया है उसकी क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है। तो ब्लड स्क्रीनिंग में क्या रहेगा कि हम सारे टेस्ट लगाते हैं, ठीक है, कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर द फॉलोइंग इन्फेक्शन दैट आर transmissible by transfusion is recommended as necessary for the provision of a safe blood supply, ठीक है। तो सेफ ब्लड सप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफ्यूज़ हो रहा है ब्लड उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो इन्फेक्शियस तो नहीं है, ठीक है। तो इन्फेक्शन में क्या क्या चीज़ें देखते हैं हम, कोई क्रॉनिक डिसीज़ तो नहीं है उसकी, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या टेस्ट लगाते हैं, 4 टेस्ट हम लगाते हैं उसके लिए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। फिर हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस एंड ट्रिपोनेमा पैलिडम, ठीक है। तो इन सब की टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, एक जो किट आती है, ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, टेस्ट लगाएंगे, ठीक है। जिसमें क्या होगा, अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन हम पढ़ते हैं तो क्या होगा, HIV, HBsAg, HCV, सिफिलिस, इसकी क्या होती है, कॉम्बो रैपिड टेस्ट किट आती है, ठीक है, जो क्या है क्रोमेटोग्राफिक इम्यूनोएसे है, ठीक है।